कल आप लोग सुन रहे थे मुमुक्षु किसको कहा जाएगा। जिसको वास्तव में मोक्ष की इच्छा है वही मुमुक्षु है, और जिसके जीवन में परेशानियां भी आएँ तो भी उन परेशानियों का हल वो सांसारिक हल ना निकाल के परमात्मा की प्राप्ति निकालता है, वो मुमुक्षु होता है। कि वो दुख को दूर करने के लिए कोई सांसारिक पदार्थों का या व्यक्तियों का या अनुकूल परिस्थितियों का सहारा नहीं लेता। वो उसमें भी जैसे कि अपने को बंधा हुआ महसूस करता है, दुख में या सुख में भी, और वो उनसे छूटना चाहता है। संसार के द्वंद्वी जोड़ों से जिसका मन छूटना चाहता है वो मुमुक्षु होता है, कि वास्तव में उसको मोक्ष की इच्छा है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको वो बंधन जो उनको महसूस होता है और अपने बंधन महसूस होते हैं और उनको छूटने के लिए वो पूरा उपाय करते हैं, वो मुमुक्षु होते हैं। और एक श्रेणी के लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी कृत दासत्व पराधीन जीवन बिताते हैं। वही उनके लिए इतना स्वाभाविक हो जाता है कि वे स्वाधीनता के नाम से ही डरते हैं। एक श्रेणी के लोग ऐसे होते हैं जो घर परिवार में शुरू से ही बंधन में, गुलामी में जीते चले आए हैं, वही उनके अंदर स्वभाव संस्कार बन गए हैं। उनको वही पराधीन होकर रहना ही ठीक लगता है। वो सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमको बंधन मुक्त होना भी है, क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों को भी वैसे ही देखा। कई ऐसे घरों में आपने देखा होगा कि शुरू से ही घर परिवारों में जो आज्ञाकारी बन के चले आ रहे हैं, मान लो कहीं महिलाएं हैं तो आगे तक वैसी देखती हैं अपनी माँ को या अपनी दादी को या और परिवार में लोगों को, वही सीखती हैं कि हमको वैसे ही जीवन जीना है, वैसे ही आगे सिखाती भी हैं अपने आगे लड़कियों को। तो उसके आगे सोच नहीं है उनकी शिक्षा भी इसी प्रकार की हुई है। उनको जो भी शिक्षाएं दी गई, संस्कार जो उनके अंदर दिए गए वैसे ही हैं कि तुमको सबके आगे झुक के और अपनी नहीं चला के मान के आ गया तब अपना जीवन जीना है। तो उनको वही लगता है। और जब सत्संग में कोई आता है तो उसके लिए विद्रोह करना मुश्किल हो जाता है, निर्बंधन होने के लिए आवाज़ उठाना, कहना मुश्किल हो जाता है। वो कह नहीं पाता कि मैं अपना जीवन जीने के लिए मैं लोकारीत में नहीं जाऊंगा या व्यर्थ में घर में मैं नहीं बैठूंगा। वो अपने स्वाभिमान के लिए या स्वाधीनता के लिए प्रयास ही नहीं करता। उसको वही लगता है, वो बल्कि ये सोच के ही डरता है कि मैं कह कैसे दूँ कि मुझे अपना जीवन ज्ञानवान होकर बिताना है। तो वो भी कुछ एक प्रकार की श्रेणी के इस तरह के लोग भी होते हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही दास वाला और पराधीन जीवन बिताते हैं। वो मतलब बचपन से बड़े होने तक, बड़े होने के बाद प्रौढ़ होने तक, प्रौढ़ होने के बाद वृद्ध होने तक, मतलब किसी भी आयु में वो स्वाधीन नहीं हो पाते हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनका हो गया कि अपने भी जीवन में तो छोटे बच्चे हैं, उनको आज्ञा में चलना है। बड़े हो कभी तो आप सच का मार्ग लेके उस पर चलो, अभी नहीं, अभी इसकी सुननी है, अभी उसकी सुननी है, तो वो अपने तरफ से बोल्ड स्टेप उठा नहीं पाते हैं। तो वही पराधीन जीवन उनके लिए इतना स्वाभाविक हो जाता है कि वे स्वाधीनता के नाम से ही डरते हैं। सोचते हैं ऐसे ही तो खूब अच्छे हैं। वो सोचते हैं सबके घर में कलह क्लेश ना हो और सबके हिसाब से चलते आ रहे हैं, हम ऐसे ही ठीक है। हमारे मन में घर में सुख शांति बनी हुई है, सब हमसे खुश हैं, कोई मेरे से नाराज़ ना हो जाए तो मैं उनके हिसाब से ही चलूँ। तो वैसे ही मर्यादित और बहुत ज़्यादा दास्ता वाला जीवन बिताते हैं। उनको अपनी कोई इच्छा करने का मन ही नहीं होता। उनको यही नहीं समझ में आती है कि आपको मुक्त होने के लिए इच्छा करनी भी है। वो बस दूसरे की खुशी के लिए अपने, उनको पता ही नहीं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या मेरे लिए आवश्यक है। और अगर कोई बताए भी तो वहाँ तक वो सोचना भी नहीं चाहते हैं, कि वो सोचते हैं ऐसे ही तो खूब अच्छे हैं। ये सब छोड़कर यदि अज्ञात और अनिश्चित मुक्ति पथ का अवलंबन करना पड़े तो मुझे ऐसी मुक्ति की भी ज़रूरत ही नहीं।
लोग सोचते हैं इतना अच्छा घर परिवार सब सुखी हैं, सब का हम कहना मान रहे हैं और सब हमको नाराज़ ना होके हमको भी आराम से जीवन जीने दे रहे हैं, यही मेरा जीवन है। तो ये अच्छा जीवन है, दिख रहा है आँखों से। सत्संग में जाएंगे या कोई कहे कि नहीं तुम ज्ञान प्राप्त करो, तो वो तो अभी जीवन देखा ही नहीं है। क्या पता हमको आनंद शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मोक्ष हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो उनके लिए एक जैसे कि अज्ञात और अनिश्चित वाला जीवन उनको दिखता है कि आगे की लाइफ में हम चाहें भी इन लोगों से वैर भी कर लें, घर वालों के हिसाब से ना चले, और फिर मान लो हमको मुक्ति भी नहीं मिली तो हम कहाँ जाएंगे। इससे अच्छा इनसे बिगाड़ के ना रखो। ऐसी मेंटालिटी बन जाती है लोगों की कि ये सब छोड़कर यदि अज्ञात और अनिश्चित मुक्ति पथ का अवलंबन करना पड़े तो मुझे ऐसी मुक्ति की भी ज़रूरत ही नहीं। मतलब हमको ऐसी मुक्ति चाहिए ही नहीं, हम जैसे में तैसे वैसे ही खुश हैं। विष्टा के कीड़े को पुष्प के ढेर पे रख दो तो वो हाँफ हाँफ कर प्राण छोड़ देता है। यही है बद्ध जीव, जो बंधे हुए जीव हैं वो ऐसे। मतलब कि विष्टा का जंतु विष्टा में ही खुश है। अगर उसको तो लगता है यही मेरा जीवन, जो नाली का कीड़ा है, कोई गंदगी में रहने वाला कीड़ा है, उसको वहाँ से हटा के उसको बहुत सुंदर साफ़ फूलों में रख दो तो वहाँ वो जी नहीं पाएगा। उसको तो जैसी आदत पड़ी हुई है वही उसका जीवन उसको लगता है। तो वो नाली का कीड़ा नाली में खुश रहता है, और कहीं रखो तो बल्कि वो मर ही जाएगा, खुश नहीं रह पाएगा। तो ये मन की स्थिति है कि माया में, माया की विष्टा में मन इतना मस्त हो चुका है और लगता है यही मेरा जीवन है। वहाँ से उठा के ज्ञान में रखो, ज्ञानवान वाला जीवन बताओ, तो को ज़बरदस्ती भी अगर कोई लाएगा तो उसको वहाँ आनंद नहीं आएगा, बल्कि उसको लगेगा जैसे मेरी तो मौत ही हो रही है। तो ये बंधे हुए जीव है, बद्ध जीव। तो बंधे हुए हैं वो प्राणी, लेकिन वो अपना बंधन जानते भी नहीं है, और अगर जानते भी हैं तो वो बंधन से मुक्त होना नहीं चाहते, उनको वो बंधन पसंद आ जाता है। एक दृष्टांत चलता था कि एक पिंजरे में तोता था, वो फ्रीडम फ्रीडम बोल रहा था, मतलब मुक्ति चाहिए, आज़ादी आज़ादी ऐसे बोल रहा था। उसको सिखा दिया था। तो किसी ने, जैसे कभी कभी होता है घर के बाहर भी टांग देते हैं, तो भी थोड़ी देर, थोड़ा घर के अंदर पिंजरा है, घर के बाहर टांग देते हैं, सड़क पे आते जाते लोगों को देखेगा, बाद में इसको अंदर कर लेंगे। तो जिसके घर का वो तोता था उसने पिंजरा बाहर टांग दिया था अपने दरवाजे पे। तो रास्ते में सड़क पे आने जाने वाले लोग देख रहे थे, एक गुजरा वहाँ से व्यक्ति, तो उसने देखा तोता फ्रीडम फ्रीडम बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, देखो आज़ादी आज़ादी चाहिए। तो उसने क्या किया कि माँ कह रहा है मेरे को फ्री कर दो, तो तोते का पिंजरा उसने खोल दिया कि अब ये उड़ जाएगा भाई, मैंने खोल दिया, कह रहा है फ्रीडम आज़ादी, तो खोल दिया। वो खोल के दरवाज़ा उसका पिंजरे का और आगे चला गया अपने काम से। जब 1-2 घंटे बाद वो वापस अपने काम करके वापस आया, तब उसने क्या देखा कि तोता जो था वापस पिंजरे में चला गया। तो उसने तो दरवाज़ा खोल के उसको पकड़ के बाहर निकाला कि जाए, लेकिन तोता फिर दरवाज़ा खुला हुआ है और पिंजरे के अंदर से बैठ के फिर फ्रीडम फ्रीडम बोल। मतलब ये तो केवल कहने मात्र का है, ये सचमुच में तो इसको मुक्ति चाहिए ही नहीं, सचमुच में तो इसको आज़ादी चाहिए ही नहीं। तो उसका दरवाज़ा खोल भी दिया तो भी उसको तो पिंजरा ही पसंद था ना, तो पिंजरे से बाहर निकलना नहीं चाहता था। उसको बाहर का मार्ग दिखा भी दिया मगर वो गया नहीं। तो यही हालत बंधे हुए जीव की होती है। उसको संत बाहर का मुक्ति का मार्ग दिखा भी देते हैं, उसे पता भी है कि अब मैं आज़ाद हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, पंख भी हैं उसके पास, लेकिन उसने अपने पंखों का इस्तेमाल नहीं किया, तो उसको उड़ने की हौसला और ताकत नहीं होती है। जितना हौसला ताकत उसको जब करेगा उड़ने का प्रयास तब तो मिलेगी, जितना थोड़ा थोड़ा फड़फड़ाएगा, थोड़ा और ऊंचा उड़ेगा तो उसके पंखों में शक्ति आती जाएगी उड़ने की। लेकिन जो कोशिश ही नहीं करेगा, जो जिस चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं करेगा, तो उसकी वो शक्ति भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। फिर उसके अंदर शक्ति नहीं रहती, ना मन में हौसला होता है और ना उसके तन में शक्ति होती है। तो वो बद्ध जीव होता है, बंधा हुआ जीव है। बंधे हुए को जो खुलना चाहे ही नहीं तो उसको कौन खोल सकता है, जो पीना चाहे नहीं उसको कौन पिला सकता है।
कहते जो पीने से मुख मोड़े उसे कौन पिलाए। जो ज्ञान का अमृत पीना ही नहीं चाहता, कहते नहीं ऐसा ही ठीक है। तो जिन घर परिवार या अपने मन की स्वभाव, अपने मन की आदतें, अपने मन के जहाँ पे सुख लेने का मन ने सोच लिया है, अगर हम उन्हीं में बंधे हुए हैं तो फिर हम आगे तो उड़ ही नहीं सकते, आगे जा ही नहीं सकते। तो हमें खुद ये डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए। ये डिसीज़न तो तुम्हारा है ना कि तुमको अपना जीवन कैसा बनाना है। अगर मुक्त होकर जीना चाहते हो तो गुरु तो छुड़ाने के लिए तैयार बैठा। तो एक तो होते हैं मुमुक्षु जो चाहते हैं, उनको मोक्ष की इच्छा होती है, वो अपने बंधनों में व्याकुल होते हैं और उससे छूटने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन जो बिल्कुल बंधे हुए जीव हैं, माया में बंधे हैं, स्वभाव अपने संस्कार में बंधे हैं, वो छूटना ही नहीं चाहते, वो उसी में सुख ढूंढ लेते हैं। ऐसे भी तो ठीक है, ऐसे ठीक है, हम तो यहीं पे बैठ के भगवान का नाम ले लेते हैं, हम तो घर में बैठ के ही मुक्त हैं। मुक्त भी बोल देंगे अपने आप को, लेकिन वास्तविकता में उनके अंदर में अभी बहुत सारी भावनाएं बंधन वाली हैं, जो कि उनको जब कोई दिखाता है तब देख पाते हैं, कोई समझाता है तब समझ पाते हैं, और समझ के भी फिर उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेट रास्ता वो निकाल लेते हैं कि छूटना भी ना पड़े। गुरुजी बोलते थे कि तुम कहते हो कि नौकरी चाहिए, नौकरी मिल जाती है, ऑफिस में जाना ही ना चाहो, फिर जो बॉस हो तुम्हारा उससे कहो कि हम तो बैठे हैं घर और हमारा जो वेतन है वो तो हमारे घर में ही भेज दो, वेतन हमारा घर में ही भेज दो सर, हम तो अपने घर में ही बैठे हैं। तो तुम घर में ही बैठे हो मतलब बंधन में बैठे हो, और भगवान से कहते हो कि हमको तो मुक्ति भेज दे तो घर बैठो, तो ऐसे तो नहीं मिलेगी ना। त्याग तो करना ही पड़ेगा। बिना त्याग के आपको, बिना तपस्या के तप रहित व्यक्ति को तो भगवान मिलते ही नहीं। जो जितना त्याग करता है वो उतना महान कहलाता है। भगवान बुद्ध पहले राजकुमार तो थे, एक राजा के बेटे राजकुमार, लेकिन जब त्याग किया घर का, मोह ममता का, तपस्या की, तब तो भगवान कहलाए। उसके पहले क्या कोई उनको भगवान कहता? नहीं कह सकता था ना कोई भगवान। राजकुमार कहता या राजा कह देता बहुत से बहुत, लेकिन वो भगवान कहलाए, भगवान बुद्ध कहलाया जाता है। कब कहलाए? जब उन्होंने त्याग किया और तपस्या में। तो हम भी, गुरु तो कह देता है मान ना मान तू है भगवान, लेकिन जब हम त्याग में रहेंगे और तपस्या में रहेंगे तब तो हम उस उच्च श्रेणी में पहुँचेंगे, वरना हम अच्छे सदगृहस्थी बन के रह सकते हैं, हम संसार में अच्छे बन सकते हैं, हमारे ऊपर कोई कह सकता है कि ये बड़ा अच्छा है, इसने मेरी बड़ी मदद की, ये मन बड़ा सुख देता है। वरना तो गुरुजी का कहना अनुभव का होता है कि संसार में तुम पूरी तरह से किसी को भी सुखी कर नहीं सकते। दूसरे के हिसाब से कितना भी चलो, वो उसको पूरी सुखी तरह से आप कर नहीं सकते पूरी तरह से, क्योंकि अगले की इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। तुम पहले अपने को मुक्त करो, अपने को शांति में लाओ, अपने को आनंद में लाओ, अपने को सुखी करो, तो फिर एक सुखी व्यक्ति तो दूसरे को सुखी कर पाएगा। आप खुद ही अंदर में अशांत हो, खुद ही अंदर में दुखी हो, खुद ही अंदर में, जैसे कि आपके अंदर में बंधन है और आप अपने आप में संतुष्ट नहीं, अपने जीवन से आप खुद ही संतुष्ट नहीं हो, तो आप दूसरे को अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से कैसे आप संतुष्ट कर सकते हो? जब आपके अंदर संतोष होगा, संतुष्टि होगी, तब तो कर पाओगे। तो खुद को पहले ज्ञानवान बनाओ। तो कुछ होते हैं ऐसे बंधे हुए लोग जो कि कहते हैं कि हमें तो मुक्ति की ज़रूरत ही नहीं। मेजॉरिटी आपको ऐसी मिलेगी, हमें सत्संग में आने की ज़रूरत नहीं, हमको मोक्ष चाहिए नहीं, हम तो दुनिया में जैसे हैं ठीक है। दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, किसी को दुख अधिक है, सुख कम है, किसी को सुख अधिक है, दुख कम है, ये भी पता है कि ये उतार चढ़ाव है, मगर वो उससे छूटना नहीं चाहते हैं। उनको माया इतनी पसंद आती है, जैसे कि बात चल रही थी ना गुरु जी की, कि सबको पता है भगवान की तरफ से आए हैं और भगवान के पास जाना है, लेकिन फिर भी कोई परमात्मा तक पहुंचने के लिए प्रयास करता ही नहीं, कदम उठाता ही नहीं। जो यहाँ पे जन्म ले लिया, जो यहाँ अपना घर है, इस अपने घर में तो आना चाहते हो। अभी मैं अपने घर से निकल के फ़लाने शहर गया, वापस अपने घर आना है, होम स्वीट होम सब बोलेंगे, अपना घर तो बहुत अच्छा है। बाहर कितना भी सुख हो, लेकिन अपने घर में सबसे ज़्यादा सुख है। घूम फिर के आके सबको अपने घर में संतुष्टि मिलती है, और दिन भर भी घूम के वापस अपने ही घर में आते हो।
लेकिन अपना निज घर जो है वहाँ जाने के लिए क्यों नहीं प्रयास करते? सारी आयु घूम के वापस तो अपने निज घर में जाना है, वहीं नहीं जाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो वहाँ पे हमें अपने निज घर में जाना पड़ता है। तो जब गुरु हमको दिखाता है कि वास्तव में यही तुम्हारा घर है, तब तुम वहाँ पे जा सकते हो, और वरना तो कोई अपने परमात्मा के पास जाना ही नहीं चाहता। आ तो गया भगवान की तरफ से, मगर अब वो कहता है मैं जाना ना पड़े, मैं इसी दुनिया में ही घूमता रहूँ, बार बार जन्म लेता रहूँ, बार बार आता रहूँ, मुझे उधर जाना ही ना पड़े। ये हर एक का मन जो है ये बोलता है। तो ये बंधे हुए लोग ऐसे होते हैं जो मुक्त होना ही नहीं चाहते। संसार यदि अखंड सुख रूप ही होता, मतलब संसार में अगर अखंड सुख होता कि जो खंडित होएगा ही नहीं, लगातार सुख मिलता ही रहेगा, तो रोग शोक दुख अभाव आपद विपद चिंता भय आदि भी ना होते। ये चीज़ें तो संसार में आप रहते हो तो देखने को मिलती हैं ना। बीमारियां भी होती हैं, शरीर के ऊपर मन के ऊपर दुख भी होते हैं, बुद्धि भी आपकी तनावग्रस्त हो जाती है, किसी भी प्रकार की कमी महसूस होती है, अभाव होता है, कोई आपदा विपदा आती रहती है, कभी चिंताएं होती हैं, कभी किसी बात का डर रहता है। तो संसार यदि अखंड सुख रूप ही होता तो ये सब नहीं होता उसमें, तो भगवान को पुकारने ही कौन जाता? अगर ये सब चीज़ें ना होती तो भगवान को पुकारता ही कौन? अगर आपको सुख ही सुख मिलता रहता है तो आप भगवान को पुकारते ही कहाँ हो? मस्त रहते हो अपने सुखों में। इनमें से कोई भी एक चीज़ आती है तो अरे भगवान ये क्या हो गया, भगवान इसको दूर कर दो, भगवान ऐसा क्यों हो गया, भगवान ऐसा हो ना, आशंका करके ही कितना सब मनुष्य भगवान को पुकारता है। तो इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए तो भगवान को पुकारता है व्यक्ति, कि यदि ये सब नहीं होते तो भगवान को पुकारने कौन जाता। उन्होंने ये सब दे रखे हैं हमारे सबक सीखने के लिए और हमारी परीक्षा के लिए, ताकि हमको नसीहत मिले, हमको सबक सिखाने के लिए भगवान ने दुख दिए हैं। कभी कोई नहीं सीखता है ना तो उसको दंड दिया जाता है, थप्पड़ भी मारा जाता है, स्कूल में टीचर के द्वारा भी, घर में माँ बाप के द्वारा भी, जब सीखते नहीं है कोई। तो हमको सबक सिखाने के लिए होता है ये सब, दंड भी परीक्षाएं भी, जिससे हम उन्हें भूले ना रहें। ये सब भगवान हमारे जीवन में दुख परेशानियां जो देता है ताकि हम भगवान को भूलें ना, और जिससे बाध्य होकर हमें उनकी शरण में जाना पड़े। सीधे तरह से तो आओगे नहीं, तो भगवान को कोई टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है कि आखिरकार अब तो मरखप के मेरा नाम लेगा ही लेगा ना, ये अब तो मेरी शरण में आएगा ही आएगा। क्योंकि बहुत शरीफ लोग नहीं हैं तुम लोग कोई भी, सबको जब तक लगेगा नहीं अब तो भगवान को पुकारे बिना कोई उपाय ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है, तभी पुकारते हो। तो ये सब जो भगवान ने दे रखा है, रोग शोक दुख अभाव आपदा विपदा चिंता भय, ये सब जो दे रखे हैं, तो ये सब हमारे सबक सीखने के लिए और हमारी परीक्षा के लिए, जिससे हम उन्हें भूले ना रहें और उसी से बाध्य होकर मजबूर होकर हमको उनकी शरण में जाना पड़े। इसीलिए दुख सुख सब अवस्थाओं में ही उन्हें जकड़ कर पकड़े रखें। जब आखिरकार हमारा भगवान के बिना गुजारा है ही नहीं, तो उनको हमेशा के लिए पकड़ के रखो ना, जो तुम्हारे ही साथ रहें, जो तुम्हारी मदद करता है और जिसकी मदद के बिना तुम्हारा काम चलता नहीं है, तो उससे तो मित्रता करके बना के रखो ना हमेशा के लिए। उससे नाता क्यों तोड़ देते हो? संसार में तो ऐसे लोगों से नाता तोड़ के रखते, अरे इससे बना के रखो, ये वक्त बेवक्त काम आता है, आगे भी काम आएगा। तो भगवान से क्यों नहीं बना के रखते? वो भी तो वक्त बेवक्त काम आता है ना तुम्हारे, ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे काम नहीं आता है। तो उनको सुख में भी कहते जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अगर आप सुख में भी भगवान को याद करते रहोगे तो आपको दुख मिलने वाला ही नहीं है। तो इसलिए सुख में दुख में उनको कस के पकड़े जकड़े रहो, उन्हें अपना सर्वस्व समझकर जी भर के प्यार करो। भगवान को तो जी भर के कौन करता है प्यार? थोड़ा भी नहीं करते। बहुत प्यार करते हो माया से, तुम माया से जितना प्यार करती हो अपने से पूछो क्या भगवान से करते हो तुम? भगवान से प्रेम नहीं है किसी को भी, भगवान से स्वार्थ वाला प्रेम है। अगर प्रेम है भी, भक्ति है भी, तो स्वार्थ वाली भक्ति, मतलब परस्त हो, मतलबी इंसान। लेकिन भगवान जैसे औरों को जिसको हम पसंद करते हैं, जो मेरे काम आता है,
उसको तो बहुत प्यार करते हैं जी भर के। तो हमें भगवान से जी भर के प्यार करना है। जब कर पाएंगे जब उन्हीं को अपना सर्वस्व समझेंगे, यही मेरा सब कुछ है, इसके अलावा मेरा कोई और है ही नहीं। कि उन्हें अपना सर्वस्व समझकर जी भर के प्यार करो। समझे रहो वे ही तुम्हारी एकमात्र गति, तुम्हारे सहायक और सहारा हैं। ऐसा करने से देखोगे दुख शोक और जितना भी कुछ अमंगल है सब भाग जाएंगे। मन किसी से भी विचलित नहीं होगा। अंतःकरण आनंद से परिपूर्ण रहे, कि मन कभी भी विचलित नहीं होगा और हमारा अंतःकरण में हमेशा आनंद रहेगा। अगर आप भगवान को ही अपना एकमात्र सहारा समझ लो कि वही मेरे लिए सब कुछ है, उसके अलावा मेरा कोई और है ही नहीं, तो फिर आप देखोगे आपके जीवन में आनंद हमेशा है। आप उस आत्म मस्ती में मस्त रहोगे या परमात्मा के प्रेम की मस्ती में आप मस्त रहोगे। ऐसी मस्ती चढ़ी रहेगी जो कभी उतरने वाली नहीं, कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और ऐसा करने से, भगवान से प्रेम करके उनको अपना समझने से, आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, शोक हैं और जितना भी कुछ अमंगल है वो सब चला जाएगा। कई बार लोगों को लगता है ना, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, मेरे पास शायद कोई ग्रह खराब है मेरा, उसका कोई उपाय कर लें। अमंगल ही अमंगल है जीवन में, कहीं विघ्न है, कहीं कुछ है, तो उसके लिए बहुत कुछ प्रयास करते हो। उन सब प्रयास को तो जो आपको बता देता है वो करते हो, लेकिन जो भगवान को अपना मान लेता है उसके जीवन में से सारे अमंगल खत्म हो जाते हैं। जितना जितना ज्ञान आपके अंदर गया होगा उतना उतना आपको लगेगा अपने अंदर में कि वास्तव में अब मेरे जीवन में कुछ अमंगल होता ही नहीं, सब मंगल ही मंगल। तो ये कहते हैं ना कि सब कुशल मंगल है, कभी हाँ से सब कुशल मंगल, मतलब सब अच्छा ही अच्छा। भगवान को अपना बनाओगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा, कुछ ना बिगड़ेगा। सत्संग में भी आने के बाद, गुरु को अपनाने के बाद और भगवान को अपनाने के बाद ये विश्वास पूरा रखो, जिन जिन भक्तों ने भगवान को अपना माना उनका सबका बेड़ा पार हुआ है, आपका भी बेड़ा पार हो जाए। उन्हीं को अपना मान के